Hello guys, today we will start a new chapter, chapter 11 If I Were You. Chapter 10 is deleted from your syllabus, so let's start chapter 11. It's a drama, it's a play, and there are two characters in this play, Mr. Girard and Intruder. So let's start before you read. Girard lives alone in a lonely cottage. Cottage होता है छोटा घर होता है एक small house. सो गिराड लिव्स अलोन इन ए लॉनली कॉटेज. गिराड हैं वो एक छोटे से कॉटेज के अंदर, एक छोटे घर के अंदर रहते हैं. लॉनली तो ये घर है, ये कॉटेज है, ये इसके आसपास कोई भी घर नहीं है दूसरा, तो ये अकेला है बिल्कुल. और इसके अंदर मिस्टर गिराड हैं वो अकेले रहते हैं. एन इंट्रूडर वो इज़ ए क्रिमिनल. तो एक इंट्रूडर होता है जो बिना बताए आपके घर के अंदर आ जाए. सो एन इंट्रूडर वो इज़ ए क्रिमिनल, जो कि एक क्रिमिनल भी है. एंटर हिज कॉटेज, वो उनके कॉटेज के अंदर आ जाता है. ही इंटेंट टू मर्डर गिराड. अब उसकी ऐसी इंटेंशन है कि वो गिराड को मार दे. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है उसे ले ले. डज ही सक्सीड, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? तो ये हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस प्ले के अंदर. तो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, इस चैप्टर में आएंगे ये. कल्चर्ड मीन्स सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड. सो काफ़ी अच्छे से मैनर वाला, सोफिस्टिकेटेड, शहरी आप कह लो. काउंटेड ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन. सो काउंटेड ऑन मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड कर जाना, काउंट कर जाना, किसी के ऊपर रिलाई कर लेना, भरोसा कर लेना. अंगेज मीन्स बिजी होना, ऑक्युपाइड होना, किसी चीज़ के अंदर अंगेज होना, बिजी होना. मेलोड्रामेटिक मीन्स लाइक ए ड्रामा, ओवर एक्टेड ड्रामा. सो मेलोड्रामेटिक मीन्स एग्जैजरेटेड, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो. टू बी स्मार्ट मीन्स ए पर्सन वो प्रिटेंड टू नो ए लॉट. एक ऐसा आदमी जो ऐसा नाटक कर रहा है कि वो काफ़ी कुछ जानता है. सो टू बी स्मार्ट. इम्प्लिकेशन मीन्स वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव वॉइस के. सो टोन ऑफ वॉइस है ये एक, वॉइस मॉड्यूलेशन, हाई टोन, लो टोन. सो इट्स इम्प्लिकेशन. वाइज गाय मीन्स सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर, यानी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है कोई, तो उसे वाइज गाय कह रहे हैं यहाँ पे. ए डैंडी बस मीन्स ए फैशनेबल व्हीकल. ये एक एक्सप्रेशन है जो यूज किया गया इसके अंदर, चैप्टर के अंदर. A dandy bus means a fashionable vehicle. Tradesperson means businessman, merchants. Gratuitous means unusually harmful या unnecessary. Unnecessary जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, कोई आवश्यकता ना हो उसकी. Dodge means अवॉइड कर देना उस चीज़ को. Lucky break means an unexpected opportunity for success. यानी सक्सेस के लिए कोई मौका मिल जाना जिसकी बिल्कुल भी संभावना ना हो. अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसी जिसकी कोई संभावना ना हो, ऐसा मौका सक्सेस के लिए मिल जाना. लकी ब्रेक. संडे स्कूल टीचर एक क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके संडे को वो प्रे करते हैं चर्च में जाके. सो संडे स्कूल टीचर मीन्स ए क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर, वो टीचर्स ऑन संडेज इन चर्च, जो चर्च के अंदर संडे को पढ़ाता है, एक संडे स्कूल टीचर. फ्रेम करना, फ्रेम मीन्स ट्रैप करना, किसी को जाल में फंसाना. सो ये वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं. लेट्स स्टार्ट सीन. ये फर्स्ट सीन है इसका ड्रामा का. ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. ये छोटे से, अब ये पूरा जो सिचुएशन बताएंगे कि इस प्ले को अगर परफॉर्म किया जाए स्टेज के ऊपर तो उसका जो स्टेज की इंटीरियर है वो किस तरीके से होना चाहिए. सीन. ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से कॉटेज का इंटीरियर है, अंदर का उसका दृश्य है. देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट. पीछे से एक एंट्रेंस है, एक दरवाज़ा है. विच में भी कर्टेन, जिसको पर्दे से ढका जा सकता है. तो ये आप अगर इसको प्ले को परफॉर्म करें स्टेज के ऊपर तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें बताई जा रही हैं. तो इस चैप्टर के अंदर क्या स्टेज के ऊपर क्या इंटीरियर होगा ये सब बता रहे हैं. सो एक छोटा सा कॉटेज है, उसका इंटीरियर है. पीछे से एक एंट्रेंस है, बीच में भी कर्टेन, यानी उसको पर्दे से ढका जा सकता है. कर्टेन होता है पर्दा. अनदर डोर टू द लेफ्ट. दूसरा जो दरवाज़ा है वो लेफ्ट की साइड में है. मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. वो एक प्रैक्टिकल डोर होना चाहिए, यानी उसका यूज़ होना चाहिए. द फर्नीचर इज सिंपल. जो फर्नीचर है वो काफ़ी सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब लेफ्ट में एक छोटा सा टेबल होना चाहिए, वहाँ पे रख सकते हैं आप. एक चेयर और टू, एक दो चेयर है. एंड ए दीवान रेदर अपस्टेज ऑन द राइट. तो एक दीवान हो सकता है और अपस्टेज भी हो सकता है राइट में. ऑन द टेबल
इज ए टेलीफोन, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है। सो ये सब इस प्ले का इंटीरियर है। सो व्हेन द कर्टेन राइजेज, तो जब पर्दा उठता है, गिरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, जो गिरार्ड हैं वो टेबल के पास खड़े हुए हैं। मेकिंग ए फ़ोन कॉल, वो एक फ़ोन कॉल कर रहे हैं। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट के हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। एंड वीयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उन्होंने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहन रखे हैं। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस होते हैं जो फ्रेम्स होते हैं, रिम्स होते हैं, जो ग्लासेस के का फ्रेम होता है वो हॉर्न का या शेल का बना होता है, तो उसे हॉर्न रिम्ड ग्लासेस कहते हैं, हॉर्न जो सींग होते हैं उसके। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्च सूट, उन्होंने एक लॉन्च सूट पहन रखा है, जो लॉन्च के अंदर पहनने लायक सूट होता है, थोड़ा ढीला। एंड ए ग्रीन ग्रेट कोट, और उन्होंने एक अच्छा सा कोट पहन रखा है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उनकी वॉइस है वो काफ़ी कल्चर्ड है, यानी मैनर लिए हुए है, सोफिस्टिकेटेड वॉइस है उनकी। ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड एंड लिबरल मैन, सोफिस्टिकेटेड मैन। सो गिरार्ड, अब ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। गिरार्ड बोल रहे हैं फ़ोन पे, वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, कि उससे कहो कि डायरेक्टली फ़ोन करे। आई मस्ट नो, मुझे भी तो जानना है। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, हाँ मैं उसके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी उसकी फ़ोन कॉल को। आई विल स्टिल बी हेयर, मैं यहीं पे होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन, पर आप इसको काउंट ना करें या इस पर डिपेंड ना रहें कि मैं यहीं पे होऊंगा। दैट इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, यानी 10 मिनट है टाइम अभी। राइट हो, गुड बाय। तो गुड बाय कहते हुए ये सब बात कर रहे हैं वो फ़ोन पे। ही पुट डाउन द फ़ोन, वो फ़ोन को रख देते हैं। एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट में जो दीवान है वो उसके पास जाते हैं। वेयर देर इज़ ए ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वाइलेस्ट ही इज़ दस एंगेज, और जब वो एंगेज हैं यानी वो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ट इन टू गिराल्ड एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली, तो जब वो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं उनका फुल कॉन्सेंट्रेशन पैकिंग पे है। अनदर मैन, एक और आदमी है, सिमिलर इन बिल्ट टू गिराल्ड, तो उसकी कद काठी है जो वो बिल्कुल गिराल्ड की तरह है, वैसे ही दिखता है वो बिल्कुल। एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वो राइट साइड से धीरे से बिल्कुल चुपके से एंटर करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, तो उसने ओवरकोट पहना हुआ है। एंड ए सॉफ्ट हैट, और उसका वो हैट है एक पहना हुआ सॉफ्ट में, ये आप देख सकते हैं ओवरकोट इस टाइप का होता है, और एक हैट पहना हुआ है इसने, और इसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो अचानक से एक्सीडेंटली उसका टेबल से टकरा जाता है। एंड द साउंड गिरार्ड टर्न्स क्विकली, और आवाज़ सुन के गिरार्ड है वो अचानक से पलटते हैं तेज़ी से। गिरार्ड प्लेजेंटली, अब गिरार्ड हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं। वाई दिस इज़ सरप्राइज, की ये तो काफ़ी सरप्राइज है मिस्टर, वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी खुश हैं गिरार्ड। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड, इंट्रूडर कह रहा है कि मैं काफ़ी खुश हूँ। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, इंट्रूडर है वो कह रहा है मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मुझे देख के खुश हुए हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, मैं नहीं सोचता कि तुम ज़्यादा लंबे समय तक खुश रह पाओगे, इस तरीके से हैप्पी दिख पाओगे। पुट दोज पॉज अप, पॉज मीन्स हैंड्स, हाथ, तो अपने हाथ हैं वो ऊपर उठाओ, हैंड्स अप। तो पुट दोज पॉज अप मीन्स हैंड्स अप, वो अपने उनके पॉज मीन्स हाथ होता है, तो हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं दम दिखा के। गिरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, तो वो कह रहे हैं ये काफ़ी मेलोड्रामेटिक हो गया, यानी ओवर एक्टिंग, जो ड्रामा के अंदर ओवर एक्टिंग वगैरह होती है तो उस तरीके से हो गया ये। नॉट वेरी ओरिजिनल, काफ़ी ओरिजिनल नहीं लग रहा है ये। परहैप्स, बट शायद, पर अब इंट्रूडर है वो कह रहा है ट्राइंग टू बी काम, एंड कि तुम काम रहने की या शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। गिरार्ड, नॉन चैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, तो गिरार्ड कहते हैं तुम शायद नॉन चैलेंट कहना चाहते हो। नॉन चैलेंट मीन्स होता है कूल दिखना, तो इंट्रूडर है वो कह रहा है कि तुम काम या शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, और गिरार्ड कह रहे हैं तुम शायद कूल कह रहे हो या नॉन चैलेंट कह रहे हो। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, जल्दी तुम जो स्मार्ट बन रहे हो इतना, वो बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वांट नो ए फ्यू थिंग्स, आई वांट टू नो ए फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। देखो गिरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, जो भी आप चाहें। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सब आंसर जानता हूँ।
बट बिफोर वी बिगिन, पर इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज करना चाहूँगा। यू मे बी कंफर्टेबल, हो सकता है कि तुम कंफर्टेबल हो इस तरीके से जैसे खड़े हो, बट आई एम नॉट, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर सिट डाउन देयर, अब इंट्रूडर है वो कह रहा है कि वहाँ बैठ जाओ। सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, और नो फनी बिजनेस मीन्स अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, या कुछ भी ट्रिक मत करना यहाँ से भागने की या किस तरीके से भी। तो वो कह रहा है नो फनी बिजनेस, यानी कुछ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर मत करना, कोई ट्रिक मत करना। मोशन टू ए चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बेड, अब वो मूव कर रहे हैं वहाँ से चेयर की तरफ, एंड सिट्स हिमसेल्फ, वो खुद है, वो दीवान है जो बैग के पास में, उसके पास में वो बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो अब हम एक अच्छे से बातचीत करेंगे अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट योर सेल्फ। गिराल्ड एट लीस्ट ए सिंपैथिक ऑडियंस, अब गिराल्ड है वो कह रहे हैं कि एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, यानी काफ़ी एक सहानुभूति वाली ऑडियंस मिली है। सो ये गिराल्ड है, इनके बारे में हम बता देते हैं कि ये एक प्ले राइटर हैं, तो ये जो टर्म्स वे यूज़ कर रहे हैं सिंपैथेटिक ऑडियंस वगैरह, इस टाइप की जो टर्म्स हैं वो आगे आएंगी चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो एक प्ले राइटर हैं, तो ये एक ड्रामा की प्ले की टर्म्स हैं। सो एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, तो उन्होंने कहा ये एक सहानुभूतिपूर्ण ऑडियंस मिल गई है मेरे को, दर्शक मिल गए हैं। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं आपको अपने लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा आपको। हाउ एज ए चाइल्ड, की किस तरीके से एक बच्चे के रूप में आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, मैं जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था। जिप्सीज होते हैं जो लोग जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, इधर उधर, आज इधर तो कल उधर, इस तरीके से जीवन जीते हैं, उनको जिप्सीज कहते हैं, घूमने वाले। तो उनके द्वारा मेरे को चुरा लिया गया था जब मैं छोटा बच्चा था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और किस तरीके से जब मैं 32 साल का हुआ, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज, और किस तरीके से जब मैं 32 साल का हुआ तो मैंने अपने आप को एक लॉनली एसेक्स कॉटेज, एसेक्स जगह का नाम है इसका इंग्लैंड के अंदर, तो उसके कॉटेज के अंदर पाया। और हाउ और कैसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, तो इंटरव्यूअर उनको बीच में रोक रहा है, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब अपने पास ही रखो ये बातें, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और जो मेरे क्वेश्चन हैं उनका आंसर दो सिर्फ। यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, वेल डू यू, यहाँ पे अकेले रहते हो ना तुम, तो वो पूछ रहे हैं उससे। गिराल्ड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, कि मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे हैं, नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिकेशन, यानी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उस तरीके से मुझे थोड़ा डाउट हो गया इस बारे में, या मिस्टेक हो गई। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिकेशन मीन्स वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, जो वॉइस की पिच होती है, टोन होती है, उस तरीके से। तो गिराल्ड है वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, या मुझे दुख है इस बात का। आई थॉट यू टेलिंग मी, मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे हैं, नॉट आस्किंग, मुझसे नहीं पूछ रहे। ये एक क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिकेशन, यानी वॉइस का मॉड्यूलेशन के कारण हुआ है ये। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, आपकी वॉइस है वो अनफेमिलियर है, यानी जानी पहचाने नहीं है, नॉट नॉन है, अनजान वॉइस आपकी। अनफेमिलियर मीन्स नॉट नॉन, जानी पहचानी ना हो जो। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, अब इंट्रूडर हैं वो अपनी बात पे थोड़ा जोर दे के कहते हैं, डू यू लिव हियर अलोन, कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। गिराल्ड एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और अगर मैं इस बात का जवाब ना दूँ। इंट्रूडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, वो कह रहे हैं कि तुम में इतनी बुद्धि तो है कि तुम चोट नहीं खाना चाहते या मार नहीं खाना चाहते। गिराल्ड आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मोर डिजायर टू डू सो। गिराल्ड हैं वो थोड़ा फनी रूप में कह रहे हैं कि आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड द पेन देन इन मोर डिजायर टू डू सो, कि बुद्धि का यूज़ तो पेन को डर से बचने में, मोर डिजायर टू डू सो। सो आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड द पेन देन इन मोर डिजायर टू डू सो। तो पेन से बचने की कोशिश करना उससे ज़्यादा तो अच्छा है कि एक उससे एबिलिटी हो, एक योग्यता पैदा की जाए कि आप पेन से अवॉइड कर सकें पेन को। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तो गिराल्ड है वो इंट्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उन्होंने एक बात कही है कि पेन के बारे में, कि आप पेन को अवॉइड करें, ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप उसको अवॉइड करने की, अपने अंदर अवॉइड करने की एबिलिटी पैदा कर लें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर इच्छा हो आपकी। इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम, इंट्रूडर हैं तो अब गिराल्ड है वो उनका नाम जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं मिस्टर, तो वो इस मिस्टर बोल के इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो अपना नाम बताए इंट्रूडर। तो इंट्रूडर है वो कह रहा है कि नेवर माइंड माई नेम, कि मेरे नाम की चिंता मत करो, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छे से जानना चाहूँगा।
यानी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा, मेरे नाम की तुम चिंता मत करो। मिस्टर गिराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम? तो वो पूछ रहा है कि मिस्टर गिराड, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, यानी तुम्हारा फुल नेम क्या है, जो तुम्हें बचपन में दिया गया था। क्रिश्चियन नेम्स होता है फुल नेम, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दिया जाए जो। तो क्रिश्चियन लोगों में ये जो गिराड है ये उनका लास्ट नेम है। गिराड विंसेंट चार्ल्स, वो अपना नाम बता रहे हैं स्टार्टिंग वाला। सो फर्स्ट नेम है उनका विंसेंट चार्ल्स, वो अपना नाम बता रहे हैं। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार? कि तुम एक कार चलाते हो? गिराड, नो, नहीं। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, ये झूठ है, झूठ बोल रहे हो तुम। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम एक मूर्ख के साथ बातें नहीं कर रहे, ये एक फूल के साथ डील नहीं कर रहे। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुम्हारी इतना स्मार्ट हूँ। एंड स्मार्टर, और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, यानी तुमसे भी ज़्यादा तेज हूँ मैं। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइस गाय, ध्यान रखो। वाइस गाय यानी वाइस गाय मीन्स वो कह रहा है कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बेटर बी केयरफुल, सावधानी रखो। गिराल्ड, आर यू अमेरिकन? कि तुम एक अमेरिकन हो? तो वो वॉइस, उसका एक्सेंट वगैरह देख के, उनका एक्सेंट सुन के गिराल्ड है वो थोड़ा अनुमान लगा रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं कि आर यू अमेरिकन, क्या आप तुम एक अमेरिकन हो? और इज़ दैट मेरे लिए क्लेवर इमिटेशन, और ये तुम जो एक्सेंट है तुम्हारा, इमिटेशन, तुम नाटक कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो उसको, साउंड को, तो ये या फिर या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम नाटक कर रहे हो, एक चतुर नाटक, क्लेवर। इंट्रूडर, लिसन दिस मैन, दिस गन्स नॉट टॉय। तो वो इंट्रूडर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो कहता है लिसन दिस गन नॉट टॉय, ये जो गन है ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ इससे, विदाउट किलिंग हुई है, तुम्हें मारे बिना। यानी इस गन से मैं इस तरीके से तुम्हें गोली मार सकता हूँ कि तुम मरोगे भी नहीं और तुम हर्ट भी हो जाओगे। आई स्टिल गेट माई आंसर, और मैं तो फिर तुमसे अपने जो आंसर्स हैं वो निकलवा लूँगा। यार ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से इसको रखो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं आपको काफ़ी, मुझे खुशी होगी आपको असिस्ट करके या आपकी हेल्प करके। आई डू पोजेस ए कार, हाँ मेरे पास एक कार है। एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, तो ये पास में जो गैरेज है उस वहाँ पे है कार। दैट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, कि क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं कॉटेज में? गिराल्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम टाइम पे आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, ये काफ़ी सरप्राइज बात है, यानी काफ़ी आश्चर्य की बात है कि बहुत कम लोग हैं वो मुझसे मिलने की कष्ट उठाते हैं। देयर्स द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, तो एक बेकर है, यानी जो ब्रेड वाला या बेकर होता है जो, तो एक बेकर आता है जो ब्रेड वगैरह देने। एंड द ग्रीन ग्रोसर यानी वेजिटेबल वाला आता है, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज द मिल्क मैन, और फिर दूध वाला भी आता है यहाँ पे। क्वाइट चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, पर तुम्हारी तरह चार्मिंग या इंटरेस्टिंग नहीं है कोई भी। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पेपर, तो इंट्रूडर है वो कह रहा है कि मेरे ये जानने में आया है, ये मैं जानता हूँ, दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कि तुम जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादा मिलते नहीं हो। तो ये प्ले है, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, गिराड एंड इंट्रूडर। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।